वैसे हम एनिमल का क्लासिफिकेशन उसके स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स को देख के कर सकते हैं, बट सम अदर फीचर के थ्रू हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑफ सिमेट्री, बेस ऑफ सिलोमेट्स एंड सेडिमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स एंड रिप्रोडक्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम इनका इस क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम इनका देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन स्पॉन्जेस में हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें सेल एग्रीगेट होते हैं और सम डिवीज़न ऑफ लेबर इनमें दिखाई देता है सेल्स में। फिर इसके बाद हम आते हैं सिलेंटरेटा एंड टिनोफोरा में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और सेल परफॉर्म अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर विच परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस। फिर इसके बाद टिश्यू से ज़्यादा डेवलप ऑर्गन लेवल हमें प्लैटीहेल्मिन्थ में देखने को मिलता है। असेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। असेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये इतने फाइलम आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गन जब एसोसिएट होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये वेल डेवलप होते हैं। इसमें वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप होते हैं। हाँ अच्छा, प्लैटीहेल्मिन्थ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। वो दोनों भी सर्व एज अ बोथ एज अ माउथ एंड एज अ एनस। बट आफ्टर द प्लैटीहेल्मिन्थ्स फ्रॉम द असेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वेल डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे दो ओपनिंग देखने को मिलती है, माउथ की ओपनिंग अलग एंड एनस की ओपनिंग अलग होती है। फिर यहाँ पे उसी तरह हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट पंप आउट द ब्लड कंटिन्यूसली एंड सेल एंड टिश्यू बाथ in the blood, but in closed circulatory system the blood is flow in सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करते हैं पूरे बॉडी में। तो ये ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। बट एनेलिडा एंड कॉर्डेटा में हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री 3 टाइप्स के बनते हैं, एक असिमेट्री, दूसरा रेडियल सिमेट्री, तीसरा बायलेटरल सिमेट्री। असिमेट्री जो होता है वो स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। जब हम सेंटर में किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करें, अगर वो दो इक्वल भाग में डिवाइडेड नहीं होता तो उसे कहते हैं असिमेट्री। इसके एग्जांपल्स है स्पॉन्जेस। फिर इसके बाद है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हम किसी भी प्लेन में काटे थ्रू द सेंटर से होकर ऐसी किसी भी प्लेन में काटे, अगर वो 2 इक्वल भाग में डिवाइड होता है तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री में आता है स्टीरोफोरा, सिलेंटरेटा एंड एकाइनोडर्माटा। और फिर बायलेटरल सिमेट्री में जब सिर्फ एक प्लेन से पास होके जब बॉडी डिवाइड हो गए, सिर्फ एक प्लेन से पास होके 2 इक्वल बॉडी पार्ट में डिवाइड कर जाए तो उसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलेटरल का एग्जांपल्स प्लैटीहेल्मिन्थ से पूरे कॉर्डेटा तक आते हैं। फिर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेल अरेंज्ड इनटू 2 layers. Outer layer is ectoderm, inner layer form endoderm, in which a solid structure which is present between these layer is mesoglea. It is the diploblastic. During embryonic development, between the ectoderm and endoderm, a third layer, germinal layer, are also present. That is mesodermal layer, that is called triploblastic animals.
तो बाय बाय जो डिप्लोप्लास्टिक एग्जाम्पल हैं वो सिर्फ आते हैं स्पॉन्जेस, टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। फिर प्लैटीहेल्मिन्थ से बाकी कॉर्डेटा तक जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आते हैं हम सीलोम। जब बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, उस बेसिस पे भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। अगर बॉडी कैविटी इनसाइड अंदर से भी और बाहर से भी वो कवर्ड है मेसोडर्म लेयर से, तो उसे कहते हैं उनमें सीलोम, उसे कहते हैं सीलोमेट एनिमल। सीलोमेट का एग्जांपल है एनीलिडा से पूरा कॉर्डेटा तक सीलोमेट्स आते हैं। फिर अगर ये बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट, इफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट मेसोडर्म आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, तो पाउचेस एंड स्कैटर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट का एग्जांपल है एसेलमिंथिस। अगर एनिमल में बॉडी कैविटी इज एब्सेंट तो इसका एग्जांपल होगा प्लैटीहेल्मिन्थ। एसीलोमेट जिसका एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थ। अब आते हैं हम नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल डिराइव्ड के ओरिजिन के होते हैं एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो कॉर्डेटा होते हैं, अगर ये एब्सेंट है तो वो एकाइनोडर्माटा, वो फ्रॉम पोरिफेरा टू एकाइनोडर्माटा जो होते हैं वो उनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं सेगमेंटेशन। जब किसी भी एनिमल की पूरी बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली उनमें सेगमेंटेशन देखने को मिले, उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। यह मेटामेरिज्म एक्सटर्नली इंटरनली दोनों साइड से डिवाइड होता है। वैसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है एनिलिडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में भी हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है बट वो ट्रू नहीं होता। ठीक है, इसके लिए वो सूडोमेटामर्स होते हैं। These are the basis of classification of animals.